देख सकते हो गढ़ी साहिब गुरुद्वारा। और ये गढ़ी साहिब गुरुद्वारा वो स्थान है जहाँ पे जब परिवार का विछोड़ा हो चुका था गुरु साहब जी का, और बड़े साहिबजादे और चाली सिंह और गुरु साहब जी इस स्थान पे आके रुके थे। गोविंद सिंह गढ़ी के अंदर घूम रहा हूँ ना, तो मेरे को एक एक चीज़ याद आ रही है जो बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ भाई। रोमटे खड़े हो जा रहे हैं सोच के भी, वो जब 40 सिंह यहाँ से लड़ने जाते थे ना बाहर में, क्या रुतबा रहता होगा उनका भाई, क्या ताकत लेके जाते होंगे गुरु साहब जी से, कैसा थापड़ा लेके जाते होंगे वो 40 सिंह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है मरंडे के गुरुद्वारा साहिब से भाई। कल आपने वीडियो में देखा होगा भाई, हम समागम में थे मरंडे के गुरुद्वारे में, और यहाँ पे भी शहीदी वीक चल रहा है ना, तो शहीदी वीक की वजह से यहाँ पे बहुत सारे समारोह अलग अलग गुरुद्वारे पे चलते रहते हैं। पर हाँ, कल जिस जगह पे हम थे ना, कल जिस टाइम पे हम मरंडे में थे ना, तब छोटे साहिबजादे इस स्थान पे पहुंचे थे। आज इस स्थान से सुबह सरन के पास जा चुके हैं छोटे साहिबजादे और माता गुज्जी जी। तो यहाँ से भी यात्रा पूरी सुबह सरन की तरफ जा चुकी है भाई, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। वहाँ से कई सारी कॉल्स आके मुझे पता चल रहा है भाई वहाँ बहुत भीड़ है भाई। वैसे तो हर साल ही बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, और बहुत सारी संगत वहाँ आती है दर्शन के लिए। हम भी जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, और आपको मस्त मस्त वहाँ पे सारी जगहों के दर्शन कराएंगे भाई। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से चमकौर साहिब। चमकौर साहिब वो स्थान है जहाँ पे बड़े साहिबजादों ने अपनी शहीदी पाई थी, और इवन वहाँ पे एक बीबी हैं जिनका इतिहास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को बताना। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी भी वहीं पे थे उस टाइम पीरियड पे, तो वो सारे इतिहास बताऊंगा। वहाँ टोटल 3 गुरुद्वारा साहिब हैं जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जो सारे आपको दिखाऊंगा। और अभी चलते हैं सीधा चमकौर की तरफ। चलो भाई, सामान उठाते हैं, निकलते हैं। वाहिगुरु जी, ये चेक करो भाई, सारी जगह यहाँ पे संगत जा चुकी है। अभी यहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं है, बस सफाइयों का काम चल रहा है। गुरुद्वारा साहिब में भी बिल्कुल शांत हो रखा है। सारी संगत यहाँ से यात्रा करके सरहद की तरफ चली गई है। बाय द वे, मैं आपको सारे गुरुद्वारे दिखा तो रहा हूँ, लेकिन इनके अलावा भी बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारे होंगे जिनको मुझे भी नहीं पता होंगे। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों इन ऐतिहासिक गुरुद्वारों के बारे में भी ना बताओ। तो जितना मुझे नॉलेज मिल रही है मैं उतने स्थान दिखाते हुए चल रहा हूँ। अब तो वैसे जिन स्थानों पर मैं जा रहा हूँ स्थान तो आपने देखे होंगे, लेकिन इस टाइम पर वहाँ बहुत भीड़ होगी भाई, सरहद की तरफ और चमकौर की तरफ। तो चलो भाई, आपको लेके चलता हूँ। मस्त दूध का लंगर चल रहा था भाई, दूध का लंगर पी के दिल खुश हो गया भाई। और दूध और बिस्किट खा लिए। अभी चलते हैं सीधे यहाँ से चमकौर की तरफ। यहाँ से चमकौर सिर्फ 15 किलोमीटर्स है, और देखते हैं हमें क्या मिलता है भाई। और यहाँ से चमकौर पहुँचते हैं भाई। 15 किलोमीटर तो वैसे कुछ भी नहीं होता है बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, 15 से 20 लगभग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे भाई। मरंडे की पूरी मार्केट भर चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे समागम हो रहा था, और कार की पार्किंग सारी बाहर रखी थी ताकि लोग पैदल चल के आए भाई तब भी। और आज देखो भाई, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट खुल चुकी है और सब कुछ नॉर्मल, वापस बैक टू वर्क हो चुका है भाई। और ये मार्केट की भी एक अच्छी बात है कि मार्केट वालों ने भी बहुत हेल्प करी, जितनी संगत आई उन लोगों को, ताकि वो इजीली आ जा सकें भाई। मार्केट बंद रही थी कल बेसिकली यहाँ पे। गुरुद्वारे को लो भाई, बस ने मुझे चमकौर साहिब छोड़ दिया, और चमकौर साहिब पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पर हाँ, चमकौर साहिब से जहाँ से चमकौर साहिब के लिए जहाँ से बस पकड़नी थी, वहाँ तक मुझे 4 किलोमीटर लगभग बैग उठा के पैदल चलना पड़ा। उसमें बड़ी दिक्कत आई थी भाई। बाकी देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत सा गेट बना हुआ है यहाँ पे चमकौर साहिब गुरुद्वारे के लिए। और बाहर जो मार्केट है ना, वो भी बिल्कुल वैसी है जैसी अमृतसर में है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी। देखो, ऐसी मार्केट अगर हर शहर में बन जाए तो कितनी खूबसूरत लगेगी ना भाई। जैसे जयपुर की जो मेन सिटी पैलेस के पास मार्केट है, हवा महल के पास, तो वो भी लाल में है। ये वाली मार्केट देखो, ये भी ऐसी। इवन गोल्डन टेम्पल के पास, इवन हरमंदिर साहब के पास आप देखो, बिल्कुल मार्केट मस्त लगती ना। तो ऐसी हर शहर में होनी चाहिए तो और मज़ा आएगा। वैसे आगरा में भी प्लान हो रहा था ऐसी मार्केट बनने का, लेकिन बनी नहीं भाई।
आधे अधूरे में रह गए। बाकी लोग कई बार क्या होता है ना, ऐसे बोर्ड लगा तो लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद ना वो अपना बोर्ड फिर लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से शो खराब हो जाती है। जैसे सामने वाले भैया ने भी लगा रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको बैटरी वाला बोर्ड। ये बोर्ड है अलग टाइप का लगा हुआ है, तो ये शो खराब करता है, असेंडिंग पूरा खराब कर देता है ना, एक जैसी दिखनी चाहिए मार्केट। वो देखो सामने भी ऐसे ही बोर्ड लगा हुआ बैटरी का। चलो बढ़िया जी। मैं सच्ची वाहिगुरू जी से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी इस ज़िंदगी के लिए, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर भेज देते हैं मदद करने के लिए। चमकौर पहुँचते हमें अपने फैमिली मेम्बर यहाँ पे मिल गए भाई। मैं रैंडमली जा रहा था गुरुद्वारे के दर्शन करने, उन्होंने मुझे रास्ते में मिलके सारे स्थान के दर्शन वैसे ही खुद करा दिए। फिर मैंने सोचा उनको वैसे छोड़ के मैं आराम से पहले पहले जाके आपको सारे स्थानों के दर्शन कराऊँ, जब तक वो भी अपना काम कर रहे हैं। बेसिकली उनकी शॉप है यहाँ पे, बाबा की शॉप है, मैं उनसे आपको थोड़ी देर में मिलाऊंगा। पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ से पहले चमकौर साहिब के दर्शन करने के लिए, मतलब कि गढ़ी साहिब जहाँ पे गुरु साहब जी और 40 सिंह रहे थे और वहीं से सारी जंग हुई थी भाई। 4 साहिबजादे मूवी देखी है ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा गढ़ी साहिब एक जगह थी जहाँ से जहाँ के बिल्कुल बाहर 10 लाख की मुगल फौजों ने हमला कर दिया था गुरु साहब जी के ऊपर, और 10 लाख की फौज से 5-5 सिंह जाके लड़ते थे। तो मैं उसी स्थान पे हूँ इस वक्त, चमकौर साहिब। चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ सारे। भाई दिल से बहुत अच्छा लगता है जब अपने फैमिली मेम्बर ऐसी रेयर जगह पे मिल जाए जहाँ हमने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। बेसिकली वैसे ही सामने वाली जो जगह ना ताड़ी साहब है, अभी वापस आके आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगा, फिर यहाँ का इतिहास भी बताऊँगा। अभी मैं असेंडिंग में सारी जगह चल रहा हूँ। सामने कतलगढ़ साहब भी आने वाला है, गुरुद्वारा साहिब। कतलगढ़ साहब वो स्थान है जहाँ पे कुछ सिंहों और बड़े साहिबजादों ने अपनी शहीदी पाई थी, उस स्थान पे ही कतलगढ़ साहिब है इस वक्त। और मैं पहले जाने वाला हूँ गढ़ी साहिब। गढ़ी साहिब पहले दर्शन कराता हूँ, फिर वहाँ का इतिहास बताता हूँ, फिर उसके बाद आप कहूँगा कतलगढ़ साहिब और फिर ताड़ी साहिब। और इसी के बाद ना यहाँ पे एक फ्री वाली चीज़ भी है, जिसके अंदर आप जाके फ्री में ही पूरा इतिहास जान सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ ज़रूर जाना भाई जब भी आप यहाँ हो। 2 साल पहले ही यहाँ पर बनाई गई है एक अजैब घर है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, आधार कार्ड दिखा के ही आप जा सकते हो। मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके दिखाऊंगा भाई। चलो भाई असेंडिंग में चलते हैं। पहले जो इतिहास के हिसाब से जहाँ पे हुआ, पहले वो उन जगहों पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं गढ़ी साहिब। पंजाब के अंदर इस टाइम पे आप कहीं भी जाओ आपको लंगर मिलता रहेगा। वैसे तो नॉर्मली आप किसी भी टाइम आओ गुरुद्वारों के अंदर लंगर चलता है, पर इस टाइम पे रोडों पे भी हर जगह लंगर चल रहा है। सब्जी कड़ी चौल रमाली फुलका पाई नाल अचार, ਜਿਹੜਾ ਛੱਕ ਜਵੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਾਈ ਲੰਗਰ 19 ਤਰੀਕ ਤੇ सुन रहे हो बात आप? किसी ऐसी बातें करेंगे ना दिल खुश हो जाएगा, आपका रूह तक खुश हो जाएगी आपकी। अपना बैग भी वीर जी की दुकान पे ही रख दिया है। वीर जी भी 2 बजे के बाद फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको मिलाऊंगा उन भैया से जिन भैया ने मुझे सारे गुरुद्वारों में पहले ही दर्शन करा दिए सारे। मतलब मैं जिन जिन गुरुद्वारों के आपको दर्शन करा रहा हूँ ना, इन गुरुद्वारों में पहले बाइक से उन्होंने मुझे दर्शन करा दिए थे, पर फिर मैं आराम से आपको एक एक स्थान पे जाके इतिहास बता के सारे दर्शन करा रहा हूँ भाई। पहले हो सकता है मैं किसी गलत जगह चले जाऊँ, तो इसलिए भी भाई पहले मुझे भी जानना ज़रूरी है सारी चीज़ें कवर करने से पहले, तो इसलिए उन्होंने पहले मुझे कवर करवा दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। अब आपको लेके चलता हूँ सारे स्थानों पे। जब आप लोग मेन रोड से आओगे ना, तो मेन रोड से जो आप सीधा सीधा आओगे तो पहले कतलगढ़ साहब पड़ेगा, ताड़ी साहब पड़ेगा, फिर कतलगढ़ साहब पड़ेगा, फिर उसके बगल से रोड पीछे की तरफ जाओगे तो गुरुद्वारा गढ़ी साहिब पड़ेगा। तो गढ़ी साहिब ही वो स्थान था जहाँ पे असली जंग हुई थी, मतलब जहाँ पे 40 सिंह थे और वहीं से ही सारी जंग चल रही थी। और ये उस स्थान है जहाँ पे जंग होने के बाद शहीदी को जो प्राप्त हो चुके थे सारे सिख, उन सिखों को यहाँ पे अगन भेंट किया गया था। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको आगे। आप देख सकते हो गढ़ी साहिब गुरुद्वारा, और ये गढ़ी साहिब गुरुद्वारा वो स्थान है जहाँ पे जब परिवार का विछोड़ा हो चुका था गुरु साहब जी का, और बड़े साहिबजादे और 40 सिंह और गुरु साहब जी इस स्थान पे आके रुके थे। इस स्थान पे बेसिकली यहाँ के ही लोकल एक कह सकते हो बहुत फेमस बहुत एक रईस की हवेली हुआ करती थी। हाइटेड प्लेस थी ना, तो वो थी। और गुरु साहब जी का ना जितने भी जगह स्थान उन्होंने जंगों के लिए चुनी थी, वो सारे स्थान ऊंचे स्थान पे हुआ करते। तो ये भी स्थान काफ़ी हाइट पे हुआ करता था उस टाइम पे। अभी तो यहाँ पे हम हाइट नहीं देख सकते हैं, या पंजाबी में कहते हैं टिब्बे नहीं देख सकते हैं, हाइटेड छोटे छोटे पहाड़ नहीं देख सकते, लेकिन उस टाइम पे ये हाइट जो लोकेशन पे थी, और बाकी सारे तरफ ना
खुला मैदान था, तो ये ऐसी जगह थी जहाँ से इजीली आप दुश्मन पे हमला करके ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट पड़ सकते हो, उनको मार सकते हो। तो गुरु साहब जी की जंग की जो नीतियाँ हुआ करती थी वो बहुत तगड़ी हुआ करती थी, इसी से वो अपनी जंगों में सबसे ज़्यादा फेमस भी रहे हैं और काफ़ी सारी जंगें वो जीते भी थे। वो इतिहास आपको पीछे बाद में बताऊंगा भाई। बाकी अभी आपको गढ़ी साहब के दर्शन कराता हूँ, इवन ड्रोन शॉट दिखाता हूँ गढ़ी साहब का। आज की डेट में तो ये वैसी गढ़ी दिखती नहीं है। इमेजिन करना, यही वो स्थान है जहाँ पे हाइटेड लोकेशन थी, जहाँ पे गुरु साहब और वो 40 सिंह हुआ करते थे, जहाँ से 5-5 सिंहों की टुकड़ी निकलती थी बाहर और वो शहीदी प्राप्त करती थी। ऐसे जोश हुआ करता था उनमें कि सामने 10 लाख की मुगल फौज भी होती थी ना, डरते थे उनसे वो 5-5 सिंहों से। 5 सिंह कई हज़ारों बंदों को एक साथ मारते हुए जाते थे भाई, शहीदी अपनी प्राप्त करते थे भाई। भाई भाई इस स्थान पे जब भी आप आओगे ना तो रूमटे खड़े हो जाएंगे वो शहादत को सुन के। चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ सारी। ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਿੜਦਾ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ थे वो। दिल से बहुत अच्छा लगा जब एक माँ अपने बेटे को ना इतिहास बता रही थी यहाँ बैठ के भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही अपने बच्चों को अपना इतिहास बताना चाहिए सारा। बाकी चलते हैं अभी दर्शन करते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा दिल खुश हो रखा है। दसम पिता वर्गी जग अंदर काल सकदा होर काल कोई नहीं, जेड़ा पुत वारे ऐसा पिता कोई नहीं, जेड़ा पिता वारे ऐसा बाल कोई नहीं। वह प्रगटियो मर दिया गमड़ा वरिया में अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। खंड बहंडं खलदल खंडं अतरण मंडं बरबंडं कोई दांडे खंडं तेल प्रचंडं ज्योतो मंडं पान प्रमं सुख संता करणं दुर्मत दर्णं किलबक हरणं असरणं जन जन कारण सृष्टि अपारण मम प्रतिपारण जय तेगं 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 बोले। मैं इस घड़ी के अंदर घूम रहा हूँ ना तो मेरे को एक एक चीज़ याद आ रही है जो बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ भाई। रोमटे खड़े हो जा रहे हैं सोच के भी, वो जब 40 सिंह यहाँ से लड़ने जाते थे ना बाहर में, क्या रुतबा रहता होगा उनका भाई, क्या ताकत लेके जाते होंगे। गुरु साहब जी से कैसा थापड़ा लेके जाते होंगे वो 40 सिंह। मतलब वो जो 5-5 टुकड़ी में गए थे, एक एक सिंह कई हज़ारों को मारता था भाई सच्ची। साथ में यही बता दूँ आपको, जब गुरु साहब जी के बड़े बेटे अजीत सिंह जी शहीदी प्राप्त कर चुके थे ना, उसके बाद जब जुझार सिंह जी शहीदी के लिए गए थे, बेसिकली जंग के अंदर गए थे, तो उन्होंने अपने हाथ से जितने उनके पास शस्त्र थे सारे ख़त्म हो गए थे। तीरे थे, तीरे मुक गई थी। उसके बाद नेजे थे, नेजे टूट गए थे। उसके बाद तलवारें थी, तलवारें टेढ़ी पड़ गई थी। आखिरी में जाकर उन्हें हज़ारों तीर लगे और उसके बाद उन्होंने शहीदी प्राप्त की। पूरे एंड सांस तक लड़ते रहते भाई सच्ची, बहुत दम था उनके अंदर। सोच के देखो, अगर आपके खुद का बेटा हो और आपको पता हो सामने 10 लाख की मुगल फौज हो, क्या भेजोगे उसे जंग में लड़ने के लिए? अपने बच्चों को तो कोई भी नहीं भेजता ना, कहीं भी चोट भी नहीं लगने देता, पर गुरु साहब जी ने अपने साहिबजादों को सजा के अपने हाथों से भेजा था भाई शहीदी के लिए। और ये घड़ी देख रहे हो बिल्कुल हाइट पे है और बाकी सामने जो नीचे एरिया ना वो बिल्कुल डाउन है, और वहाँ पे ही 10 लाख की मुगल फौज थी। वैसे कहते हैं 4 किलोमीटर का एरिया हुआ करता था उस टाइम पे, पर अभी तो आप देख सकते हो सारे तरफ खेती हो गई है, लोगों ने रहन बसेरा कर दिया है, तो वो एरिया वैसे नहीं दिखता जैसे पहले उस पूरे एरिया में जंग जहाँ पे हुई थी। पर हाँ, यहाँ पर एक गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पे मैं भी आपको लेके जाऊँगा, जहाँ पे
बड़े साहिबजादों ने अपनी शहीदी पाई और सिंघों ने भी वहीं शहीदी पाई थी। बाकी चलते हैं अभी, यहाँ पे भी गुरुद्वारा साहिब है। तो मैंने आपको ऐतिहासिक कुएं के भी दर्शन करा दिए, जहाँ पे गुरु साहिब जी के टाइम पे यहीं से पानी लिया करते थे सिंह और गुरु साहिब जी के लिए भी भाई। तो अभी चलते हैं अब आगे, यहाँ पे कत्तलगढ़ साहिब है। जब चमकौरी गढ़ी में जंग चल रही थी, जो 5-5 सिंह जाते थे बाहर जत्थे में लड़ने के लिए, तो उस स्थान पे ही उन्होंने अपनी शहीदी प्राप्त की थी। फिर वहाँ पे ही उन्हें अगन भेंट भी किया गया था। तो उस स्थान पे चलते हैं। बीबी शरण कौर जी का भी इतिहास इस स्थान के साथ जुड़ा हुआ है भाई। मैं आपको लेके चलता हूँ स्थान के अंदर। सामने आप देख रहे हो भाई गुरुद्वारा कत्तलगढ़ साहिब। अभी मैं आपको गुरुद्वारा कत्तलगढ़ साहिब का थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ, फिर दर्शन कराने ले जाऊँगा भाई। तो कच्ची गढ़ी थी ना, वहाँ से जब 5-5 सिंह बाहर निकलते ना 1.25 लाख लोगों से लड़ने के लिए, बेसिकली 1.25 लाख से एक सिंह लड़ा है यहाँ पे। और जब बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी और छोटे साहिबजादे जुझार सिंह जी यहाँ अपनी शहीदी प्राप्त कर चुके थे, तो इस स्थान पे ही उनकी शव को अगन भेंट किया था बीबी शरण कौर जी ने। तो बीबी शरण कौर जी का भी इतिहास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। बीबी शरण कौर जी भी शस्त्र विद्या जानती थी, बेसिकली उन्हें कृपाण चलानी आती थी, सारी चीज़ें आती थी। तो इसी स्थान पे पहुंच के यहाँ बहुत सारे सिंहों का और शव था। 5 प्यारों में से 3 प्यारों ने भी इसी स्थान पे अपनी शहीदी प्राप्त की थी, तो उनके भी शव को यहीं पे अगन भेंट किया था बीबी शरण कौर जी ने। बीबी शरण कौर जी ने आसपास से सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करी और बहुत सारे यहाँ पे शव पड़े हुए थे। बेसिकली मुग़ल सल्तनत के भी फौजी उस टाइम पे शहीद हुए थे, तो उनके भी यहाँ पे ही सारी बॉडीज़ पड़ी हुई थी। उनमें से सिंहों के शव ढूंढे और फिर उनके शव को श्रद्धांजलि दी, बेसिकली अगन भेंट किया। तो अग्नि वग्नि जलाई और मुग़ल सल्तनत का सख्त आदेश था कि कोई भी उनके शव को अगन भेंट नहीं करेगा, उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं देगा। वो ये चाहते थे कि उन शवों को रख के ना लोगों को पेश किए जाएँ, ताकि लोग उन्हें देख के डरे, बेसिकली मुग़ल सल्तनत को देख के डरे। पर बीबी शरण कौर जी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और उन्होंने यहाँ पे आके उन्हें अगन भेंट किया। तो जैसे ही उन्होंने अगन भेंट किया ना इस स्थान पे, तो मुग़ल सल्तनत यहाँ पे उनको इकट्ठा हो गई और उन्हें लड़ने लग गई। बेसिकली तलवार लेके जंग हुई यहाँ पे उनसे भी। शस्त्र विद्या उन्हें आती थी, तो उन्होंने भी बहुत अपने कोशिश की अपनी सेफ्टी के लिए और बहुत सारे मुग़ल सल्तनत के फ़ौजियों को मारा भी और वो मरे भी। पर एट द लास्ट उन्होंने भी अपनी शहीदी प्राप्त की। उनको भी अग्नि के अंदर ही धकेल दिया गया सिंहों के साथ, और फिर उन्होंने वहीं अपनी शहादत प्राप्त की। इसी स्थान पे बीबी शरण कौर जी का भी इतिहास है, उन सिंहों का भी इतिहास है। तो चलो भाई आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ भाई, कत्तलगढ़ साहिब के। भाई जी सो आपने गुरुद्वारा कत्तलगढ़ साहिब के दर्शन कर लिए और पूरा सामने कत्तलगढ़ साहिब मेन रोड से जैसे आप आओगे ना, वहाँ पे आपको ताड़ी साहिब गुरुद्वारा दिखेगा। वहाँ पे ताड़ी साहिब गुरुद्वारे के साथ भी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जब यहाँ पे सिंहों ने अपनी शहीदी प्राप्त कर रही थी और जो सिंह ऊपर कुछ बचे थे गुरुद्वारा गढ़ी साहिब के अंदर, बेसिकली गढ़ी हुआ करती थी उस टाइम में, गुरुद्वारा नहीं हुआ था। जो गढ़ी के अंदर सिंह थे ना, उन सिंहों की भी गुरु साहब जी ने माननी थी कि 5 प्यारे साजे थे, तो उनकी भी माननी थी। पंथ को बहुत बड़ा घाटा हो सकता था उस टाइम पीरियड में अगर गुरु साहब भी अपनी शहीदी प्राप्त कर लेते इसी स्थान पे। तो उन सिंहों की भी रजा मान के फिर अपनी आगे यहाँ से गुरु साहब जी यहाँ से अपनी यात्रा माछीवाड़े के जंगलों की तरफ करते हैं। तो जब वो इस जगह से माछीवाड़े के जंगल की तरफ जा रहे थे ना, तो यहाँ जो मुग़ल फौज थी ना, वो भंगारते हुए गए थे। भंगारते हुए मतलब उन्हें चिल्लाते हुए, आवाज़ देते हुए, ताली पीटते हुए गए थे कि मैं हिंद का पीर यहाँ से जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। तो वो स्थान जो है ना, जिस जगह पर उन्होंने भंगारा था, तालियाँ पीटी थी, उस जगह पे आज ताड़ी गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा ताड़ी साहिब है भाई।
तो चलते हैं उस गुरुद्वारे के भी दर्शन कराते हैं आप लोगों को। कहते हैं जब गुरु साहब जी अपनी गड़ी से निकले थे ना, तो इस जगह पे पूरी आंधी उड़ने लग गई थी, पूरा मौसम चेंज हो गया था, बादल गड़कने लग गए थे। जो यहाँ पे मुगल सल्तनत थी ना, वो घबरा गई थी एकदम से, हुआ क्या। पर गुरु साहब जी जब इस जगह पे, इस स्थान पे पहुँचे, इस स्थान पे खड़े होकर वंगार रहे थे ना, तो कुछ मुगल सल्तनत के सिपाहियों ने सुना भी उनकी आवाज़, पर डरे हुए थे, घबराए हुए थे, तो कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ से गुरु साहब जी आगे अपना माछीवाड़े के जंगलों की तरफ चले गए थे भाई। तो यही वो स्थान है गुरुद्वारा ताड़ी साहिब। इसी के साथ हमारे चमकौर साहिब के सारे गुरुद्वारे के दर्शन हो गए हैं, जो मुझे याद थे, जिनको मुझे दर्शन करना था। हो सकता है यहाँ पे और भी ऐतिहासिक स्थान हो जिनकी नॉलेज मुझे नहीं है, पर आप लोग मुझे दे सकते हो। अगर आप पंजाब से देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताना, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो, नीचे मेल आईडी आ रही है, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम की भी आईडी आ रही है भाई। बाकी चलते हैं। अभी यहाँ पे एक जगह और है, जिस जगह पे आपको, अगर आप यहाँ आते हो तो ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ का कोई चार्ज नहीं है, वहाँ फ्री में जाके इतिहास देख सकते हो, इतिहास जान सकते हो भाई। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ भाई, चलो। बेसिकली चमकौर साहब का अजैब घर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है, और वहाँ पे आप इतिहास इजीली देख सकते हो। काफ़ी बड़े एरिया में भी बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव भी है। तो चलो भाई, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। अगर वहाँ कुछ चीज़ें देखने को मिली जो मैं आपको दिखा सका तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो खुद देख के ज़रूर आऊँगा। आप अपनी ज़िंदगी में जब भी मौका लगे चमकौर साहब आओ तो उस स्थान पर ज़रूर जाना। सो मैंने अपना बैग गुरुद्वारा ताड़ी साहब के बिल्कुल बाहर, यहाँ वीडियो बनाते समय ही हमारे फैमिली मेम्बर ने सामने दुकान से मुझे देख लिया था, फिर वो आ गए थे मेरे को लेने के लिए। फिर वो अपनी बाइक से ही मुझे सारे स्थान के पहले दर्शन कराया था। तो मैं आप लोगों को उनसे पहले मिलाता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ का इतिहास पहले बता दिया था सारी जगह जाने से पहले। वैसे इतिहास तो मुझे भी पता था, लेकिन एग्जैक्टली मैं कभी अपनी लाइफ में चमकौर साहब नहीं आया था। बहुत खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि मैं चमकौर साहब आ पाया और ये सारी जगह देख पाया। ये वीडियोज़ की वजह से ही देख पा रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे कहाँ ही देख पाते हैं। बाकी बनाने के चक्कर में आया और सारे स्थानों के दर्शन भी हो गए। प्लस इनका बेनिफिट ये था कि इनके वजह से मैं सारे स्थानों को पहले बाइक से देख के आ चुका था, कौन से स्थान पे कैसे कैसे मुझे पैदल वॉक करके सारी जगहों को आपको दिखाना है भाई। तो मेरा प्लान हो गया था बढ़िया तरीके से। तो चलो मैं आपको भैया से मिलाता हूँ। सो यहाँ हमारे साथ हैं जीत पाजी। वैसे किस्मत देखो, मैं नॉर्मली सामने से वीडियो बनाते हुए जा रहा था। जीत पाजी हमारे वीडियोज़ बहुत टाइम से देख रहे थे। कब से देख रहे हो आप वीडियोज़? 3-4 साल हो चुके हैं। मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो जो हमारी स्टार्टिंग, जब हमने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए तभी से देख रहे हैं। और मैं यहाँ से जा रहा था, अगर आप नोटिस करो तो हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी नज़र उसी टाइम पड़ी जब मैं यहाँ से जा रहा था। अगर होता ऐसा बाई चांस नज़र नहीं पड़ती, मैं निकल जाता, और मुझे भी वो स्थान जानने को मिलते नहीं एग्जैक्टली कहाँ कितनी दूरी में है, और मुझे टाइम बहुत लगता है वो सारी चीज़ें करने में। तो वाहिगुरु जी साथ देते हैं अपने प्रेमियों को प्रेमियों से मिलाने के लिए। सो भाई भी चाहते थे मिलना, मैं भी चाहता था यहाँ कोई अपना बंदा मिल जाए ताकि हमें सारी चीज़ें आसानी से पता चल जाए और आराम से दर्शन कर ले। सारे रास्ते वाहिगुरु जी खोल देते हैं भाई, है कि नहीं? बिल्कुल। चलो भाई बढ़िया है। अभी मैं यहाँ से फिर अजैब घर की तरफ जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं उसको? दास्ताने शहादत। वहाँ पे एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड दिखाना है और उसके थ्रू चले जाओगे। वो जगह भी मुझे पता नहीं चलती, वो जगह बिल्कुल भी मेरे दिमाग में नहीं थी मुझे वहाँ जाना है। पर वीर जी ने मुझे बोला कि आप उस जगह पे भी जरूर जाओ, उस स्थान के भी दर्शन करके आओ। अगर अंदर वीडियो बनाने दिया तो मैं आप लोगों को लेके चल के सारी वीडियोज़ में भी दिखाऊंगा, नहीं बनाने दिया तो कोई बात नहीं, आप ज़रूर जाना उस जगह पे, क्योंकि मैंने उस जगह के बारे में काफ़ी सुना। बाद में रिसर्च करते हुए जब मैं फ्री हो गया था तो मैंने फिर उसकी वीडियोज़ देखे, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप जाके ज़रूर देखनी चाहिए उस चीज़ को। बाकी चलते हैं, मैं वापस आता हूँ तब मिलता हूँ। और एक चीज़ अच्छा हो गया, हमारा सामान यहाँ आराम से रखा हुआ है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती भाई। चलो
ठीक है। वैसे आपको बता दूँ ये सारे स्थान ना बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सामने है कतलगढ़ साहिब के बिल्कुल बैक में ही कच्ची गढ़ी, और ये रही सामने गुरुद्वारा ताड़ी साहिब। तो बिल्कुल पास है, मतलब आधे किलोमीटर के अंदर ही सारा एरिया है। और यहाँ से जिस जगह मैं बैठा हूँ ना ताली साहिब से, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी बेसिकली वो अजायब घर है जहाँ पे हमें भी जाना है। मैं आपको लेके चलता हूँ, सारी वो भी जगह दिखाता हूँ भाई। हुआ अलाउ किया तो वीडियो में भी दिखा दूँगा। अगर आप नहीं भी आ रहे हो तो इतिहास घर बैठे बैठे देख लोगे भाई। है ना बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे नॉर्मली मुझे ना ये सारी चीज़ दिखाने में बहुत टाइम लगता है, पर आज सारे स्थान मुझे पता थे मुझे कैसे कैसे कहाँ पे जाना है, तो सारी चीज़ बड़ी जल्दी हो गई है भाई। अभी दोपहर के 3 ही बजे हैं, मैंने सारे स्थान भी घुमा दिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच भी गया। अगर मन करा तो शाम को हम यहाँ से जाके सरहंद भी जाके रुक सकते हैं भाई। बोले सो निहाल। चढ़ती कला है यहाँ पे। तो सामने आप बोर्ड देख सकते हो, दास्तां ए शहादत। तो इसी जगह पे आपको वो अजैब घर बेसिकली म्यूजियम देखने को मिलेगा, जहाँ पे सारी हिस्ट्री आपको साझी कराई जाएगी, बताई जाएगी, जहाँ से आप सुन के आराम से पूरी हिस्ट्री को समझ सकते हो भाई इजीली। मैं भी जानने और समझने के लिए और जा रहा हूँ। वैसे हिस्ट्री जानना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट काम है भाई। मुझे अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे वो हमारे इंडिया की कोई भी राजा हो, मैं सारों की हिस्ट्रियाँ पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। बाकी चलते हैं अंदर और अपने साहिबजादों से रिलेटेड और गुरु साहब से रिलेटेड हिस्ट्री यहाँ पे क्या क्या बताई जा रही है वो सारी चीज़ें सुनते हैं। बाकी अच्छा इनिशिएटिव है, देखो कितने बड़े एरिया में बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आप आके फ्री में अपने बच्चों को दिखा सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है इनिशिएटिव है भाई। सो टोकन मुझे मिल चुका है, एक फ़ोटोग्राफ के थ्रू मुझे एक फ़ोटो खिंचवाई गई मेरे मोबाइल से और वो टोकन मिल गया। और अभी मैं अजायब घर के अंदर जाने वाला हूँ, बेसिकली म्यूज़ियम के अंदर। और ये 2.5 घंटे का टूर बताया, विच इज़ टोटली फ्री। ये गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। चलते हैं भाई अंदर। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है भाई, छोटे मोटे एरिया मत समझना, और काफ़ी खूबसूरत है। सामने एक आप फाउंटेन एरिया भी देख सकते हो, जहाँ पर बहुत बड़ा फाउंटेन देखने को मिल रहा है। इवन सामने आप देख सकते हो खंडा साहिब बना हुआ बहुत बड़ा। बहुत बड़े एरिया में सिटिंग एरिया भी बना रखा है भाई, साथ में स्पीकर लगे हुए हैं, फाउंटेन के साथ साथ साउंड भी चल रहा है भाई। नॉर्मली ऐसा कोई जगह बनाई जाती है ना तो वहाँ पे चार्जेस होते हैं और अच्छा खासा चार्ज लिया जाता है। 2.5 घंटे का टूर है अंदर भाई, और विदाउट चार्जिंग है भाई। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। वैसे पंजाब के अंदर ना आधी सारी चीज़ें फ्री ही हैं, सही बताऊँ तो आपको। यहाँ बस आपके आने की देर है, आप सारी चीज़ें फ्री में मज़े ले सकते हो भाई। क्योंकि पैसे का यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ दिलदारी है सिर्फ। सामने आप वो 5 सिंह देख सकते हो, जो एक बार में गढ़ी से बाहर निकलते थे लाखों की फौज से लड़ने के लिए। उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं यहाँ पे। सो अंदर बैठने के लिए जगह दी है भाई। अभी यहाँ से शो स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सबको एक साथ लेके भेजा जाएगा। काफ़ी ब्यूटीफुल बना रखा है और नानक शाही की छोटी ईंटों से बना रखा है पूरे। सो इससे आगे मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर दिया गया था, वापस आगे बात करता हूँ भाई। बहुत खूबसूरती से काफ़ी अच्छी तरीके से इतिहास सारा बताया गया। टोटल यहाँ पे 2.5 घंटे का शो है, उसमें से मैं 2 ही शो देख पाया हूँ। 2.5 घंटा पूरा इन लोगों ने टाइम नहीं दिया क्योंकि 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आओ तो 2.5 घंटा मिनिमम 5 बजे से पहले लेके आना, ताकि आप पूरा शो देख सको। बाकी टाइम अच्छा खासा निकाल के आना ताकि आपको आराम से यहाँ पे शो देखने को मिले। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। आप ये भी कर सकते हो कि दोपहर के टाइम यहाँ पर आ जाओ और फिर शाम के टाइम गुरुद्वारे दर्शन कर लो, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा भाई। अभी हमने आधा ही शो देख पाए हैं, उतने में ख़त्म हो गया था भाई, क्योंकि 5 बज गया और उसके बाद ये अजायब घर बंद कर दिया जाता है। तो इसी वजह से हम बेसिकली 2 शो देख पाए हैं। बाकी और बचे हुए 3 शो थे जो बंदा सिंह बहादुर जी के थे, वो मैं नहीं देख पाया।
पर हाँ ठीक है, मुझे इतिहास पता था तो मैं सारा कुछ देखा था। हालांकि जो भी इतिहास बताया वो सारा कुछ मैंने इतिहास वैसे ही पढ़ा हुआ, क्योंकि वो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इसलिए। पर ये चीज़ अच्छी है, अगर जैसे आप इतिहास नहीं बता पा रहे हो अपने बच्चों को, तो ये इतिहास यहाँ पे वर्चुअली विजुअलाइजली बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे जंग करते हुए सारे मुगल फौजों के साथ सिंहों को दिखाया गया है भाई। चलो भाई बाहर की तरफ निकलते हैं, ये रहा एग्जिट। बाहर कार पार्किंग भी है, वो भी फ्री है भाई, सारी चीज़ें फ्री है यहाँ पे। गलत बोल रहा था, पार्किंग के शायद चार्ज हैं। मैं तो ऐसे ही पैदल चलते हुए ना, इसलिए मुझे नहीं पता होगा। बाकी यहाँ पे एक बोट पॉइंट भी बनाया गया है सामने ही, वहाँ आप 150 रुपये में बोट पॉइंट से बोटिंग भी कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। पार्किंग का की चार्ज है? पार्किंग का की चार्ज है? ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦੀ 40 ਰੁਪਏ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਆ। अच्छा ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ। ओके जी। सो पंजाब के अंदर आपको एक कॉमन चीज़ खाने को मिल जाएगी यहाँ पे बहुत जगहों पे। सो इसे कहते हैं छोले कुलचे, पर एक कुलचे के अंदर छोले भर रखे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं और काफ़ी वैरायटी में यहाँ पे हर जगह मिल रहे होंगे भाई। अपन को भी मिल चुकी है एक छोटी सी काट, जिससे अपन खा रहे हैं भाई आराम से। सो भाई इतना घूमता रहा कि शाम के 6 बज चुके हैं और सारी जगह देख ली एक ही दिन में भाई, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर ही सारी जगहें थी, तो आराम से देख पाए भाई। बाकी अभी वॉक करते हुए वापस जा रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर, मतलब कि अपने यूट्यूब के व्यूअर के पास, जिनके पास हमने सामान छोड़ रखा है। फिर वहाँ से सामान उठा के अपने रुकने का इंतजाम ढूंढूंगा भाई। ध्यान ही नहीं रहा भाई, रुकने का इंतजाम भी ढूंढना है, क्योंकि मैं सोचा था जल्दी जल्दी सारी जगहें कवर कर दूँ, ताकि आज में सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ। कल मैं यहाँ से सरहद की तरफ निकल जाऊँ। सरहद में इस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा है, बता ऐसा रहे कि वहाँ 5-5, 6-6 लाख पर डे लोग आ रहे हैं, और अभी एज्यूम ये किया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ताकि मैं कल वहाँ पहुँच जाऊँ, और अगर रहा तो परसों भी आराम से आपको सरहद पूरा घुमा दूँगा भाई। सरहद में बहुत सारी जगहें हैं जो ऐतिहासिक स्थान है, और उन जगहों को आपको देख के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई। तो चलते हैं भाई, अभी वापस पहले सामान उठाते हैं और रुकने का इंतजाम ढूंढते हैं। तो मैं भैया के पास पहुंच चुका हूं और अभी भैया के पास ही रुकने वाला हूं। बाय द वे कहाँ रुकूंगा वो तो मैं आपको कल बताऊंगा। वीडियो को यही एंड करता हूं। कल मैं यहाँ से सरहद की तरफ निकल जाऊंगा, और वो सारी चीज़ें जहाँ सरहद के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में दिखाऊंगा भाई। बाकी अभी वीडियो को यही एंड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, लेकिन कल वाली वीडियो बताऊँगा। बाय बाय दोस्तों, वीडियो को यही एंड करते हैं।